तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें नॉन टैक्स रिसीट्स पढ़नी है ना। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन कवर अप हो गया है, ठीक। कोई प्रॉब्लम की बात, आगे चलें। देखो भाई, अब आते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स पे। वेरी सिंपल। अब जब मैं बोलता हूं वेरी सिंपल, तो वो सही में वेरी सिंपल है। क्या मतलब है, देखो नॉन टैक्स का मतलब क्या है, घबराओ नहीं नॉन टैक्स से, बिल्कुल। टैक्स तो हमें समझ में आ गया था, नॉन टैक्स तो और सिंपल है। जो चीज टैक्स से नहीं आ रही वो कहां से आ रही है, नॉन टैक्स से। यही डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं आप पे टैक्स लगा के पैसे ले रहा हूं तो वो मेरी टैक्स रिसीट्स हो गई। बट अगर मैं आप पे टैक्स नहीं लगा रहा फिर भी मैं आपसे पैसे ले रहा हूं तो वो क्या है, नॉन टैक्स। ठीक, अभी समझाऊंगा कैसे। तो उसकी डेफिनेशन कैसे बनी, दीज आर द रिसीट्स विच आर अदर देन दी टैक्स रिसीट्स। वो पैसा जो टैक्स के अलावा आ रहा है सरकार के पास, वो सारे का सारा कहां से आ रहा है, नॉन टैक्स से, है ना। तो सरकार जो टैक्स लगाती थी हम पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो सब टैक्स में जाता था, ठीक है। और ऑब्वियसली द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्स। कोई पूछे सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो वो तो भैया हमेशा टैक्स ही रहने वाला है। सरकार की मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है। बट सारा पैसा टैक्स से नहीं आता, कुछ अदर देन टैक्स भी आता है। तो मैं वही पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। और ये मत मानना कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स। आ जाओ जरा समझें। अब मैंने बोला नॉन टैक्स रिसीट्स वो पैसा है जो अदर देन टैक्स है, जो पैसा टैक्स के अलावा आ रहा है सरकार के पास, वो क्या है, हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स। तो इसके अंदर भी आप पूछ रहे हो सर क्या कुछ लिस्ट है, हाँ लिस्ट है। जैसे मैंने आपको पीछे कंपोनेंट्स में लिखवाई थी वही लिस्ट है। पहले पे आते हैं, जरा देखो पहला क्या है मुझे बताओ। पहला है फी। अब फी क्या है, जनरली सबको पता है फी कौन चार्ज करता है। चलो मुझे आप एक बात बताओ, आप डॉक्टर के पास जाते होगे, करेक्ट। तो डॉक्टर क्या चार्ज करता है, आपसे सैलरी लेता है क्या, नहीं, क्या चार्ज करता है बताओ, फी, करेक्ट। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, उससे काम करो, बैलेंस शीट वगैरह बनाए, पीएनएल या आपकी आईटीआर वगैरह फाइल करे, तो आप क्या उसको सैलरी दोगे, नहीं, वो क्या चार्ज करेगा, फी। चलो मेरे पे अप्लाई करो, आप मेरे से आके पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा, सैलरी दोगे क्या आप मेरे को, नहीं ना। या प्रॉफिट दोगे आप मेरे को, नहीं, आप मेरे को क्या दोगे, फी। सब में एक बात कॉमन आ रही है, क्या बताओ, क्या। डॉक्टर जो था, सीए जो था, टीचर जो है, लॉयर्स जो हैं, इन सब में एक ही बात कॉमन आ रही है, सब क्या चार्ज करते हैं, फी चार्ज करते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं ये फी क्यों चार्ज करते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर सर्विस प्रोवाइडर्स। ये कौन है बताओ भाई, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये। और जो भी इंसान सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्या चार्ज करता है, बोलो मेरे बेटा, क्या चार्ज करता है, फी चार्ज करता है। सिमिलरली सरकार भी क्या कुछ हमें सर्विसेज देती है, आंसर इज यस। मैंने बोला था एक एक पॉइंट समझाऊंगा डिटेल के अंदर, तो वही चल रहा है अब, ठीक है। सरकार भी क्या हमें सर्विसेज देती है, यस। सरकार भी हमें क्या प्रोवाइड करती है बताओ, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सर्विसेज आप बोलोगे सर कौन कौन सी, न्यूमरस सर्विसेज। मैं तो कुछ बस एग्जांपल लूंगा चुनिंदा, ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, सरकार हमसे चार्ज करती है कोर्ट फी, ठीक है। कोर्ट फी का मतलब आप पे मुकदमा हो गया, केस हो गया, ठीक, तो आप उस केस को लड़ोगे नहीं लड़ोगे, ठीक है, आप कोर्ट जाओगे नहीं जाओगे। तो जब आप कोर्ट जाओगे तो सरकार ने जो कोर्ट का पूरा सिस्टम बना रखा है, ये आपको सर्विस ही तो मिल रही है, आपके डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहे हैं, तो सरकार आपसे क्या लेगी, एक नॉमिनल सी छोटी सी फी चार्ज करेगी, वो भी सरकार की इनकम है, करेक्ट। तो कोर्ट फी। फॉर एग्जाम्पल लैंड रजिस्ट्रेशन फी, है ना। अब ये लैंड रजिस्ट्रेशन फी क्या है, ठीक है। लैंड रजिस्ट्रेशन फी का मतलब आपकी कोई जमीन है, उस पर कोई कब्जा ना कर ले, है ना। तो इस बात को इंश्योर करना किसका काम है, सरकार का काम है। तो सरकार आपसे बोलेगी आप हमारे पास आओ, ये लैंड हम आपके नाम रजिस्टर कर देते हैं, एक छोटी सी फी चार्ज करेंगे, वो आप देते ना हमें, हम ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, करेक्ट है। तो लैंड रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करती है, देखो सर्विस प्रोवाइड करा रही सरकार। और क्या मैंने आपको बताया था, डेथ को भी रजिस्टर करने की सरकार क्या चार्ज करती है, फी, डेथ रजिस्ट्रेशन फी, ठीक। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है, भैया डेथ को हमें रजिस्टर क्यों कराना पड़ता है। मान लीजिए आपके परिवार में दूर में कहीं रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो गई, अब आपको अगर उनकी एलआईसी पॉलिसी थी, आपको उनकी एलआईसी पॉलिसी पे क्लेम चाहिए, मान लो 1-2 करोड़ का क्लेम है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी थी, तो वो पैसा तो आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप उनकी डेथ का प्रूफ दोगे। अब आप बोलोगे भैया डेथ का प्रूफ क्या, इंसान अब दुनिया में नहीं है वही प्रूफ है, ऐसे कोई नहीं मानता। हर चीज किससे प्रूफ चलती है, डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक। तो आपको सरकार के पास जाके क्या बनवाना पड़ेगा, बोलो भाई, एक डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
सॉरी, चलने दो, मैं उसको कट मार दूंगा। हाँ, तो सरकार क्या चार्ज करेगी बताओ? डेथ रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करेगी। आपका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, फिर वो डेथ सर्टिफिकेट कहां लगेगा? आप LIC में लगा के जाके अपना क्लेम लोगे। तो ये सारे काम करने के लिए सरकार इतने सारे काम कर रही है, आपसे फी चार्ज नहीं करेगी, फ्री फंड में काम करेगी क्या आपके लिए? तो वो फी सरकार की नॉन टैक्स रिसीट है। आई होप, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया कमेंट कर देना और समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, ठीक है? तो सरकार फी चार्ज करती है किस चीज के लिए? जो सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अंदर लिखे क्या? गवर्नमेंट चार्ज फी फॉर द सर्विसेज इट रेंडर्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री। ये आप लिख देना इसके अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं। उसके बाद सरकार क्या करती है? सरकार लाइसेंस एंड परमिट्स के लिए भी फी चार्ज करती है। अब आप बोलोगे सर एक और फी आ गई, तो आएगी बेटा, सरकार की इनकम है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट बहुत चीजों का क्या देती है? आपको लाइसेंस देती है। फॉर एग्जाम्पल आपको गन रखनी है, बताओ क्या हमारे देश में कोई भी गन रख सकता है? जैसे USA के अंदर गन कल्चर चलता है, कोई भी गन खरीद सकता है, बेच सकता है। इंडिया में नहीं है ऐसा गन कल्चर। इंडिया में अगर आपको अपने पास गन रखनी है तो आपको सरकार से जाके बताओ क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। तो सरकार उस लाइसेंस के लिए क्या चार्ज करती है? एक फी चार्ज करती है। समझे बात को? और सबको नहीं मिलता है लाइसेंस, ठीक? तो वो फी किस लिए चार्ज कर रही है? क्योंकि आपको परमिशन दे रही है सरकार किसी चीज को रखने की। चलो और सुनो बात, मेरे को एक लिकर शॉप ओपन करनी है। लिकर शॉप का मतलब क्या? दारू, ठीक है? वाइन शॉप ओपन करनी है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार परमिशन देगी, अगर आपको लाइसेंस देगी तभी आप ओपन कर सकते हो वो। तो उसके लिए क्या चार्ज करेगी आपसे? एक नॉमिनली हेफ्टी फी चार्ज करेगी, अच्छी खासी फी चार्ज करेगी आपसे, ठीक है? ये क्या हो रहा है? ये सब परमिशन देने की सरकार फी चार्ज कर रही है, सरकार की इनकम हो रही है, और ये टैक्स लगा के पैसा नहीं आ रहा सरकार के पास, नॉन टैक्स पैसा जा रहा है सरकार के पास, ठीक है? चलो एक और छोटा सा बता देता हूं। मेरे को एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है, बताओ जब मन आएगा तब कर सकता हूं? नहीं, क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए भी लाइसेंस लगता है। क्या लगता है बताओ? लाइसेंस, ठीक है? तो ये सारी चीजें परमिशन ग्रांट करने के लिए सरकार क्या लेती है आपसे? एक फी चार्ज करती है, उसको लाइसेंस एंड परमिट फी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की नॉन टैक्स रिसीट मानी जाती है। वेरी वेरी सिंपल। आगे चलें, दो हो गई, फी और लाइसेंस एंड परमिट्स। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एसचीट। मैंने आपको पीछे बोला था कि मैं आगे आपको समझाऊंगा एसचीट, ये है ना, आपके लिए न्यू वर्ड है एसचीट। अब इधर आ जाओ, न्यू है बट डिफिकल्ट नहीं, वेरी वेरी सिंपल। आपको पता है बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है बताओ? प्रॉपर्टीज। जब भी मैं प्रॉपर्टीज बोलता हूं तो उसके अंदर सारी एसेट्स आ जाती है। क्या जाती है? एसेट्स, ठीक? ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसका कोई लीगल क्लेमेंट नहीं है। लीगल क्लेमेंट बोल लो या लीगल हियर बोल लो, ठीक है? कोई उसका वारिस नहीं है, वारिसान है ही नहीं कोई उसका, ठीक? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनका कोई हमारे देश के अंदर लीगल क्लेमेंट नहीं है, कोई क्लेम करने ही नहीं आ रहा, उसका कोई वारिस ही है, लीगल ईयर ही नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टीज को सरकार अपने पास ले लेती है। सरकार इसको कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, और इससे जो भी इनकम होगी सरकार की, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं बताओ? एसचीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसचीट। अब एसचीट आप पे क्या टैक्स लगा के पैसा ले रही है सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार की जो इनकम हो रही है वो कहां से हो रही है? नॉन टैक्स रिसीट से हो रही है, ठीक है? ये पैसा विदाउट टैक्स आ रहा है सरकार के पास, तो इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ गई? एसचीट। सो द प्रॉपर्टी विच हैज नो लीगल ईयर और नो लीगल क्लेमेंट comes to the government in search of a legal year. So income from such property is known as escheat. उसको हम क्या बोलेंगे? escheat. यही डेफिनेशन आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? आगे चलें। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आए नोट्स के अंदर, कैसा आप जल्दी जल्दी चल रहे हो, ठीक है? पहली बात तो अगर कुछ लोगों को लगे मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी आगे करो, ठीक है? स्पीड 1.25 1.5 तक ही रखो ज्यादा ज्यादा, और देखो वीडियो को जल्दी। बट कुछ को लगे नहीं सर हमें पूरे नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। देखो सब टाइप के स्टूडेंट्स हैं, है ना? जिनको सिर्फ वैसे ही पढ़ना आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टैंडिंग आप बुक से जाके देख लो, फिर सब आपको यही मिलेगा। बट जिनको लग रहा है सर हमें नोट्स बनाने हैं, तो प्लीज आप कमेंट में जाओ, कमेंट में जाके अपनी मेल आईडी लिख दो, मैं उस पर आपको नोट्स पूरे के पूरे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? विदाउट एनी चार्ज, ठीक है? बस चार्ज यही है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा ज्यादा शेयर करो, ज्यादा लोगों के पास वीडियोस पहुंचनी चाहिए, ठीक है? अब कितने हो गए? 3 हो गए।
1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहा हूं। अब जब नेक्स्ट की बात हम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों के साथ होता ही रहता है। क्या सर? बेटा फाइन्स एंड पेनल्टीज। बताओ, याद करो ट्रिपलिंग का चालान अपने। आपके स्कूटर पे, आपकी स्कूटी पे 3-3, 4-4 लोग बैठ के आप लोग चल रहे हो, चालान कटे हैं, पुलिस वालों ने चालान आपके काटे हैं, तो वो जो चालान कटा है वो पैसा सरकार ने क्या आप पे टैक्स लगाया? नहीं, वो आप पे फाइन्स हैं, वो आप पे पेनल्टीज हैं। इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे सर ये फाइन्स एंड पेनल्टीज किस पे लगते हैं? तो ये लगते हैं बेटा कंट्री के अंदर लॉ ब्रेकर्स पे। किस पे लगते हैं? लॉ ब्रेकर्स। वो लोग जो कंट्री के अंदर लॉ ब्रेक करते हैं। आपने लॉ ब्रेक करा, हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आप जाके देख लो, अलाउड ही नहीं है ट्रिपलिंग करना। ठीक, तो आपने लॉ ब्रेक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम मेरे बहुत चालान कटे हैं। आप बोलोगे सर किस चीज के? बेटा मास्क ना पहनने के। दिल्ली चला गया था मैं, बिना मास्क पहने 2000 का चालान कटवा दिया मैंने अपना। तो क्या है ये सरकार की? ये सरकार की इनकम है, टैक्स लगाए कि नहीं, बिना विदाउट एनी टैक्स, इसको नॉन टैक्स हम बोलेंगे। सरकार का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत पैसा आता है सरकार के पास इससे। समझे बात को? तो दिल्ली सरकार ने मास्क पे ही बहुत पैसा कमाया था, बहुत पैसा का, करोड़ों पैसा सरकार के पास आया था। तो इट इज अ नॉन टैक्स रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। 4 हो गई, समझ में आ गई बात? तो फाइन्स एंड पेनल्टीज आर इंपोज्ड ऑन द लॉ ब्रेकर्स ऑफ द कंट्री। क्लियर? आगे चले। अब आगे जब हम चलते हैं, देखो 4 हो गए, ठीक है, जितने पढ़ने चाहिए उतने ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा की बात नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं 5th पे। अब 5th क्या है? बेटा सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं। क्या सरकार भी क्या करती है? सरकार बिजनेस करती है? आंसर इज यस, सरकार भी बिजनेस करती है। आप बोलोगे सर कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देख रहे हो, इस सरकार की कंपनी में PSUs में सरकार को प्रॉफिट कमा के देती है, पैसा कमा के देती है सरकार को। और सर BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और सुनो, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सबसे बड़ी तो आप ये लो, इंडियन रेलवेज देख लो, इंडियन रेलवे। ये सब कौन ऑपरेट कर रहा है? ये सब सरकारी कंपनी है, एटसेट्रा, बहुत बहुत सारी PSUs है। इनके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। कहां पे? आप इसके बारे में पढ़ोगे प्राइवेटाइजेशन पे। कहां पढ़ोगे? प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अब प्राइवेटाइजेशन कहां पढ़ोगे आप? प्राइवेटाइजेशन पढ़ोगे आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। कहां पढ़ोगे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, IED के अंदर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ठीक। बट मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं? कि बेटा सरकार की कुछ कंपनीज हैं, PSUs ऐसी कंपनीज हैं जो सरकार को पैसा कमा के देती हैं। अब ये जो प्रॉफिट कमा के दे रही है, क्या कमा के दे रही है बताओ? ये सरकार को प्रॉफिट कमा के दे रही है। क्या ये प्रॉफिट सरकार की इनकम है? आंसर इज यस। ठीक, तो सरकार आप पे टैक्स नहीं लगा रही, सरकार काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, वहां से सरकार का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, तो ये सरकार का क्या है? सरकार की नॉन टैक्स रिसीट है। सुन रहे हो बात आप? सारी चीजें आगे चलते हैं। ठीक, अब इसके बारे में बात करते हैं। चलो 2 और कराता हूं, ठीक है। एक है हमारा, सरकार को बेटा गिफ्ट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स? बेटा हमारी सरकार को बहुत सारे बाहर के देश और हमारे देश के वासी भी, ठीक है, जो देशवासी हैं वो भी सरकार को क्या देते हैं? डोनेशंस देते हैं, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल जब केरला के अंदर फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तो पूरे देश ने मिलकर सरकार को पैसा दिया था, PM केयर फंड के अंदर पैसा गया था, है ना? ठीक, तो सर लोगों ने डोनेशन दिया, सरकार की इनकम हो रही है, तो उसको कहां डालेंगे? नॉन टैक्स रिसीट में। अभी कोविड के टाइम सऊदी अरेबिया से बहुत सारा, ठीक है, हमारे पास एड्स आई थी, ठीक है, हेल्प आई थी, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल उन्होंने बहुत सारा दवाइयों का सामान भेजा था, बहुत सारी चीजें भेजी थी, है ना? तो वो भी क्या है? वो भी हमारी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स के अंदर ही रिसीव होगी। ठीक है, तो सरकार ने टैक्स लगा के पैसा नहीं आया, लोग अपनी मर्जी से गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स दे रहे हैं, सरकार उनको नॉन टैक्स रिसीट्स में ही क्या करती है? रिकॉर्ड करती है। लास्ट रह रहा है, एक सरकार की इंटरेस्ट इनकम भी होती है और डिविडेंड इनकम भी होती है। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट लोन पे आता है, डेट फंड पे आता है और डिविडेंड इक्विटी पे आता है। कहने का मतलब सरकार ने अगर कहीं पैसा लगाया हुआ है, शेयर्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो सरकार को डिविडेंड रिसीव होता है, और सरकार ने अगर उधार दिए हुए, लोन दिए हुए, तो सरकार के पास इंटरेस्ट आता है। तो ये भी सरकार की नॉन टैक्स रिसीट है। तो कहने का मतलब काफी सारी नॉन टैक्स रिसीट करा दी, 7 करा दी, मोर देन सफिशिएंट। यही करनी है। पहली बताओ जल्दी से, फीस। दूसरी लाइसेंस एंड परमिट्स। उसके बाद एस शीट,
उसके बाद इनकम फ्रॉम पीएसयूज, उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, एंड देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो ये हमारी क्या थी? ये थी हमारी नॉन टैक्स रिसीट्स।